हाय एवरीवन, लारावेल प्रोजेक्ट के लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने होम पेज रेडी कर लिया था। अब हम लोग एक तो कैटेगरी काउंट दिखाने वाले हैं होम पेज के ऊपर। सेकंड चीज, एक और नया पेज बनने वाला है विच इज क्विज लिस्टिंग। सो एक बार मैं आपको हल्का सा डेमो दिखा देता हूं, देन पॉइंट्स कोड वगैरह सब कुछ एक एक करके आराम से डिस्कस करेंगे। सो देखो, इस पार्ट से पहले आपको यहाँ पे टोटल क्विज वाला कॉलम है, ये नहीं दिख रहा होगा। सो इस पार्ट के अंदर एक तो हम लोग यहाँ पे टोटल क्विज ऐड करने वाले हैं कैटेगरीज के साथ में, ताकि आपको ये पता चले कि किस कैटेगरी के अंदर कितने क्विज हैं। जैसे यहाँ पे 10th क्लास वाली कैटेगरी के अंदर 2 क्विज हैं, कोडिंग के लिए भी 2 क्विज हैं, डेवऑप्स के लिए 1, मैनेजमेंट के लिए 1 भी नहीं है, इस तरीके से। देन यहाँ पे एक आई वाला आइकन भी मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस आई वाले आइकन पे क्लिक करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जितने इसके अंदर क्विज हैं उनकी सारी की सारी लिस्टिंग हो जाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे हो। देन अगर आप लोग इस क्विज को स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे। स्टार्ट वाली फंक्शनैलिटी नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बनाएंगे। अभी के लिए जो आपको ये वाली लिस्ट दिख रही है और जो यहाँ पे कैटेगरी वाली काउंट है, ये 2 चीज हम लोग करने वाले हैं। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं और ये हमारी प्लेलिस्ट है लारावेल प्रोजेक्ट के लिए, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। ओके, सो कोड हटाने के बाद में आपको यहाँ पे 3 ही कॉलम दिख रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम एंड एक्शन। सो यहाँ पे जो काउंट है वो वाला कॉलम ऐड करते हैं। और इस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, 1 to many रिलेशनशिप। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी कैटेगरी वाला मॉडल है, इसके अंदर आना है और यहाँ पे एक फंक्शन बनाओगे। फंक्शन का नाम आप वैसे तो किसी भी नाम से रख सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपके पास यहाँ पे टेबल है ना, उसी नाम से रखो तो बेटर रहेगा, राइट। सो यहाँ पे कर दूंगा फंक्शन क्विज, यहाँ पे करेंगे रिटर्न, देन दिस, उसके बाद में हैज मैनी, और यहाँ पे जिस टेबल के साथ आप इसको बाइंड करना चाहते हो, जो कि यहाँ पे है क्विज, राइट, इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो क्विज कोलन कोलन क्लास, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है आपको। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको डॉलर का साइन भी लगाना पड़ेगा, ये मैंने मिस कर दिया था। उसके बाद आप जिस टेबल से इसको कनेक्ट करना चाहते हो उस वाली टेबल पे आओगे विच इज क्विज, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाओगे। सो एक फंक्शन बनाया आपने, मैं फंक्शन का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ कैटेगरी, राइट, इस तरीके से। देन यहाँ पे आप रिटर्न करोगे, रिटर्न के बाद यहाँ पे लिखोगे बिलोंग्स टू, एंड यहाँ पे भी डेफिनेटली उसी तरीके से डॉलर दिस यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। और यहाँ पे जिस आप टेबल से इसको कनेक्ट करना चाहते हो उसका नाम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको कैटेगरी से कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। सो कैटेगरी को यहाँ पे आप कॉपी करोगे इस तरीके से, कोलन कोलन क्लास, एंड दैट्स ऑल। और ये आपका बन गया है 1 to many रिलेशनशिप। और ये सब करने के बाद आपको आना है आपके कंट्रोलर में इस तरीके से। यहाँ पे जिस तरीके से आप वैल्यूज निकाल रहे हैं, थोड़ा इस तरीके से आप नहीं निकालनी है, आपको इसमें हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। कैटेगरीज आप इवन चाहो ना तो इसी को मॉडिफाई कर सकते हो यार, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे कैटेगरीज, देन इसके बाद लिखोगे विद काउंट, एंड और विद काउंट के अंदर आपको बेसिकली इस फंक्शन का नाम पास करना पड़ेगा इस तरीके से। एंड नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे रिटर्न करके देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है, तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि अब हमें यहाँ पे क्विज का काउंट भी मिल गया। अब आप बोलोगे ये क्विज काउंट कैसे पता चला, क्विज काउंट ही लेके आना है। देखो, क्विज जो हम लोगों ने फंक्शन का नाम रखा था, और जो ये काउंट है ये इसको पता चलता है विद काउंट वाले से, इस तरीके से। सो बाय डिफॉल्ट ये इसका ये नाम रखता है, ठीक है। अब यहाँ से रिटर्न हटा दो और इसकी जरूरत भी नहीं है। जो हमारे पास डेटा आ रहा है सेम इसको लेकर हम लोग जाएंगे। डेफिनेटली तो पास हो ही रहा है, तो आपको वेलकम वाले पेज के ऊपर आना है, वेलकम ब्लेड के ऊपर। और यहाँ पे एक चीज और लगा देना, एक कॉलम और बना देंगे क्विज काउंट करके, राइट। टोटल क्विज रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आके जो हमें यहाँ मिल रहा था ना क्विज काउंट, ये लगा देंगे। यहाँ पे डॉलर कैटेगरीज, देन यहाँ पे क्विज काउंट, एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्विज काउंट। अच्छा, ये पहले आ गया यार, ये मुझे बाद में लगाना था, राइट। इसको मैं कट करूंगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। अब इसको सेव करेंगे, अब आप देख सकते हो प्रॉपर्ली काउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, परफेक्ट। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही इस पे क्लिक करें तो हमारा क्विज वाला पेज ओपन हो और वहां पे जितने से क्विज हैं वो भी डिस्प्ले हो, राइट।
तो इसके लिए हमें एक पहले तो न्यू राउट बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं web.php वाली फाइल के ऊपर, देन यहाँ पे एक और राउट बनाऊंगा, जैसे मैंने ऊपर वेलकम वाला बनाया था ना, इसके पास ही बना लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ यूजर क्विज लिस्ट। अब मैंने यूजर क्यों लगाया, बिकॉज क्विज लिस्ट हमारी पहले ही बनी हुई है। इवन अगर आप इसको चाहो ना तो इसी को कॉपी कर लो यार, बिकॉज कुछ चीज़ों में कॉपी करने से हमारा टाइम सेव हो जाएगा। और यहाँ पे इससे पहले लगा दो यूज़र, इस तरीके से। अब जब आपने यहाँ पे यूज़र लगा दिया तो इसके सामने जो फंक्शन है ना आपका, यहाँ पे भी यूज़र लगा देना, यूज़र क्विज। इसका फर्स्ट लेटर मैं स्मॉल कर देता हूँ, और ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा अब हमारे यूज़र कंट्रोलर के अंदर। सो जैसे एक हमारे पास वेलकम वाला फंक्शन बना हुआ है, इसी तरीके से इवन अगेन इस फंक्शन को भी कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज देखो कोड हम लोग पहले कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। सारा कोड दोबारा से करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और जो हमारे पास क्विज वाली लिस्ट है ना, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे अभी, डोंट वरी। और इसके अंदर एक चीज़ है हमारे पास क्विज, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, यूज़ कॉपी पेस्ट करेंगे, टाइम से होगा, और यहाँ पे डाल देंगे क्विज, इस तरीके से। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें सेशन की जरूरत नहीं होती है, ये चीज़ आपको पता है, तो यहाँ से सेशन हटा सकते हैं, नीचे से यहाँ से भी सेशन को हटा सकते हैं, इन सब की हमें जरूरत ही नहीं है। नेम यहाँ पे नहीं जाएगा बिकॉज अभी तक यूज़र को लॉगिन नहीं करवाया गया है, सो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। अब एक बार मैं इसको यहाँ से रिटर्न करता हूँ, देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे, और इसका नाम क्या रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, यूज़र क्विज, ठीक है। सो अब हम लोगों ने पाथ अभी के लिए बनाया भी नहीं है, सो पाथ बनाने के लिए आपको अगेन वेलकम वाली स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, और जो हम लोगों ने यहाँ पे पाथ बनाया होगा ना, तो यहाँ पे सिंपली लिख दोगे यूज़र क्विज, इस तरीके से, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यूज़र एडमिन कंट्रोलर के अंदर यूज़र क्विज ये वाला फंक्शन मिला ही नहीं है। ये फंक्शन तो मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, एक बार देख लेते हैं फिर से। web.php के अंदर आएंगे, इसको बोला गया कि भाई यूज़र क्विज लिस्ट ये फंक्शन होना चाहिए, और ये फंक्शन यूज़र कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए, सही बात है, एडमिन कंट्रोलर के अंदर नहीं, ठीक है। ये हमने गलती कर दी थी। अब देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों क्विज दिख रहे हैं, परफेक्ट। अब इसके लिए हमें यूआई बनाना पड़ेगा, और यूआई के लिए हमें अगेन क्या करना है, एक व्यू बनाएंगे, PHP आर्टिसन मेक व्यू का नाम रखेंगे यहाँ पे यूज़र क्विज लिस्ट, इस तरीके से, राइट। ये बना दिया, ग्रेट। अब देखो यहाँ पे आ गया यूज़र क्विज लिस्ट, एक क्विज लिस्ट है ना, इससे कॉपी कर लें इसको, बढ़िया रहेगा, टाइम सेव होगा हमारा। सो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें कुछ चेंजेस हैं जो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। पहली चीज़, जो नेव बार है ये दूसरा लगेगा, यहाँ पे यूज़र नेव बार लगेगा, यूज़र नेव बार लग गया। इसके बाद में यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन और क्या चीज़ हमें हटानी है यहाँ से, ये बैक बटन की जरूरत नहीं है, यूज़र चाहेगा तो यहीं से बैक हो जाएगा, राइट। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। देन उसके बाद में एक्शन ठीक है, ये हम लोग करेंगे फिक्स एक बार के लिए। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको हमारे कंट्रोलर के अंदर। सो यहाँ पे अभी के लिए हम लोगों को पास करना है यूज़र क्विज लिस्ट। सो जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हाँ, अब देखते हैं आके क्लिक कर रहे हैं, अभी भी ये आ रहा है, आना ही था, ये रिटर्न तो हमने हटाया नहीं, रिटर्न हटा दिया। अब कह रहा है भाई डॉलर नेम वेरिएबल नहीं मिला, बिल्कुल सही कह रहा है ये डॉलर नेम वेरिएबल इसको मिला नहीं होगा, यहाँ पे आके ये हमें पास करना ही नहीं है यहाँ पे, राइट। अब हम लोग आते हैं, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ग्रेट। अब यहाँ पे क्या हमें इसके क्वेश्चन देखने हैं ना, क्वेश्चन नहीं देखने, अब हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, इस एसवीजी को हटा के सिंपली, और इसको भी यहाँ से हटाएंगे। इसके अंदर अभी सिंपली लिख देते हैं अटेम्प्ट क्विज, इस तरीके से कर दें, और यहाँ पे क्लासेस लगा देते हैं, क्लास टेक्स्ट ग्रीन 500 फॉन्ट बोल्ड, सेव कर देंगे, परफेक्ट। अटेम्प्ट क्विज का आ गया। अब यहाँ पे कुछ होगा नहीं, दैट्स द डिफरेंट थिंग। सो अभी हम लोग यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे होम पे जाते हैं ना, तो अभी के लिए एडमिन पे ले जाता है, क्योंकि ये पाथ हमें चेंज करना है। तो आपको यूज़र नेव बार है ना, इसके ब्लेड पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं, यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा होम स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग मान लो किसी पेज पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे लेके आ रहा है। सो अब मैं चेक करना चाहता हूँ HR के अंदर,
परफेक्ट, बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ से वापस आ सकता है यूज़र, देन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे दिख गया। अभी तो देखो एक एक दो दो क्विज हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे क्विज आने वाले हैं धीरे धीरे। अब इसका अगर आप यहाँ पे स्टाइल चेंज करना चाहो तो कर सकते हो क्विज वाले के ऊपर। सो देन मैं यहाँ पे आता हूँ यूज़र क्विज लिस्ट। हाँ, ये वाला पेज था। इसके अंदर यहाँ पे इसका कलर हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कर देंगे। कैटेगरी नेम इस तरीके से आ जाएगा, थोड़ा इसको बोल्ड भी कर दें क्या, फॉन्ट बोल्ड, ये कर दिया, परफेक्ट। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हमारे क्विज वाले को और काउंट वगैरह को दिखा सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और जल्दी ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाली चीज़ भी बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।